आज जो मेरे टॉपिक का नाम है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पार्ट 1 हम इसका करने जा रहे हैं। टाइप 1 है इसकी। देखिए, अगर आपको पूछा जाए इफ़ 3:7 डबल प्रोपोर्शन 39:7 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, एग्जाम में आपने सोल्व करने नहीं बैठना, डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 इंटू 39 डिवाइड कर दो। 13 3 का होता है 39, 30 इंटू 7 होता है 91। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 91। अगर सोल्व करना है 3.7 इज इक्वल टू 39/x, ऐसे भी कर सकते हो आप, तो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.4 एंड 0.9। देखिए, मध्य अनुपात ज्ञात करें इसका। मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है ए बी का स्क्वायर रूट। ए आपका ये है, बी ही इतना है। तो वैल्यू फिलअप कर दीजिए। तो 9 इंटू 4 होता है 36, 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा इससे पहले। तो 6 इंटू 6 होता है 36, इसमें से एक कॉमन आ गया। आगे देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना हो, मान लीजिए आपका ए दिया हुआ है 0.4, बी दिया हुआ है 0.6। तो 6 इंटू 6 होता है 36 डिवाइड बाय 4 9 का होता है 36। अब पता है मुझे 0.9 है, तो 9/10 लिख दिया मैंने। 9/10 तो 0. आप डायरेक्ट भी ऐसे भी आ सकता है। अगर नहीं समझ आता है तो आप सोल्व करके फिर कैसे आए 0.9 आपको ऐसे भी पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको 4 वैल्यू दी होंगी, ए बी सी डी। उन्होंने बोला होगा कि डी फाइंड करें, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें। फोर्थ प्रोपोर्शन में आपने क्या करना होता है, सेकंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है ए को फर्स्ट टर्म के साथ। अब देखिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 0.2, 0.12 एंड 0.3। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फार्मूला था बी इंटू सी डिवाइड बाई ए। तो बी इंटू सी, देखिए आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं। 6 2 का 12 होता है, 6 3 का 18, तो हमारा डायरेक्ट आंसर है 0.18। सोल्व करेंगे तो 0.12 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 0.2, तो सोल्व करके हमारे पास इतना आ जाएगा। एग्ज़ाम में आपने डायरेक्ट यहीं से सोल्व कर लेना है, लिखने नहीं बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 48। अब देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन का हमारा फार्मूला था b²/a। थर्ड प्रोपोर्शन 12 4 का 48, 12 इंटू 48 बचेगा हमारे पास। तो 48 को आप फर्दर सेपरेट कर दें, 40 + 8। 12 इंटू 4 होता है 480, 40 प्लस 12 इंटू 8 96। तो आपके पास आ जाएगा 576। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 30 मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25। थर्ड प्रोपोर्शन का हमारा फार्मूला था b²/a, 30 इंटू 30/12। सोल्व कर सकते हैं यहीं पे, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। देखिए इसको नेक्स्ट कैसे करना है। मीन प्रोपोर्शन का हमारा फार्मूला है b²/a। तो b² हमारा b कितना था, 30 इंटू 30/12। रेशो हमने किसकी फाइंड करनी थी, मीन प्रोपोर्शन के साथ। मीन हमारा था 9 इंटू 25। देखिए, हमारी यहाँ पे a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 25 है, तो हमने वैल्यू फिलअप कर दी। रेशो फाइंड करनी थी, तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करिए। इसका स्क्वायर रूट 9 का होता है 3 लिख दिया, 25 का 5 होता है 5 6 यहीं से कट कर लो। 6 5 का जब आप कटिंग करेंगे ना, देखो आपको मैं यहाँ समझा देती हूँ। 30 इंटू 13/12 रेशो 3 इंटू 5, यहाँ 1 कर दो। देखो यहीं से कट कर लो आप। 5 6 का 30, 6 2 का 12, ठीक है, 10 3 का 30, 5 2 का 10। तो हमारे पास बन के आ गया 5:1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.8 एंड 7.2 एंड थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 1.6 एंड 1.2। अब मीन प्रोपोर्शन का हमारा फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है हमारा b²/a। वैल्यू फिलअप कर देंगे। तो वैल्यू जब पुट करेंगे आप, अब 72 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 8 इंटू 9, 10 इंटू 10। अब इनका पॉइंट दशमलव हटा देंगे, तो 10 के साथ 10 कट हो जाएगा। 12 इंटू 12 60 इंटू 10। अब देखिए यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, 9 का हमें पता है 3 होता है। 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल 12 इंटू 2 12 डिवाइड बाई 16 इंटू 10। अब देखिए 4 3 का 12, 4 4 का 16। नेक्स्ट फिर कट हो जाएगा। अब यहाँ फर्दर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देती दोबारा, 10 इज इक्वल टू 12 इंटू 12/16 इंटू 10। अब देखिए 4 4 का 16, 4 3 का 12, 4 3 का 12, ठीक है। 3 के साथ 3 कैंसर,
10 के साथ 10 कैंसिल, बचा कितना हमारा पास 8 इंटू 8:3। ये आपका आंसर आ गया जो उन्होंने पूछा था। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ये आपके हेल्पफुल रहेंगे DSSB सीटेट जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।